हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपके, जो कि 10th क्लास के आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 2023 में। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चंस हैं आपके पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के होंगे आपके, और बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आपके वो सिंगल सिंगल हैं हर एक चैप्टर से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट यहाँ पर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन पुट करना है फॉर्मूला, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोन की शेप कैसी होती है। देखिए यहाँ पर ये है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दूसरी आपके पास एक लाइन है, ये आपका कोन है। कोन एक देखिए इस शेप का होता है। ठीक है, ये बर्थडे कैप जो आपकी है उस शेप का होता है। यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई और ये जो है इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है हाइट आपको गिवन है कितनी, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या होगा, ये वाली पोर्शन। देखिए जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन क्या है आपका रेडियस है, और हाइट आपको पता चल गई है आपकी, ये हाइट है यहाँ पर। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पता होना चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पाई आर एल। ठीक है, यहाँ पर आर आपका रेडियस है और एल क्या है आपके पास, एल है आपकी स्लांट हाइट। व्हाट इज एल, एल इज द स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट तो आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में। स्लांट हाइट कौन सी है, स्लांट हाइट है ये वाली साइड, इंक्लाइंड साइड। ठीक है, स्ट्रेट जो आपके पास लाइन है ये तो आपकी हाइट है। ठीक है, हाइट और स्लांट हाइट में डिफरेंस क्या है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हाइट जो है आपकी वो होती है वर्टिकल डिस्टेंस और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस। जैसे कि आप मान लीजिए असेंबली में एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं सुबह प्रेयर में, तो वो क्या है आपकी हाइट डिनोट करता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं ना वर्टिकली ग्राउंड के सरफेस से, तो वो क्या है आपकी हाइट है। और स्लांट हाइट कौन सी है, स्लांट हाइट वो हाइट है जब आप थोड़े से बेंड हो गए हैं। ठीक है, आप सरफेस से क्या हो गए हैं, बेंड हो गए हैं। ठीक है, तो वो आप एक एंगल पे जब आप एक सरफेस के साथ में खड़े होंगे तो वो क्या होगी आपकी स्लांट हाइट। तो यहाँ पे स्लांट हाइट क्या है, स्लांट हाइट ये वाला पोर्शन है आपका, जो स्ट्रेट जो आपके पास वर्टिकल लाइन है हाइट है, उसके जो ऑपोजिट में 2 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ बोर्ड पे, ये आपकी क्या है स्लांट हाइट है। ये आपको स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी है एल। ठीक है, ये बोथ साइड्स क्या है आपकी एल है। क्लियर है यहाँ पे। तो स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दैट मीन्स रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। और आप ये भी कह सकते हो एल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, एल स्क्वायर को एज इट इज रहने देना है। रेडियस आपको पता है 7, इसका आप करेंगे स्क्वायर। हाइट आपको पता है 24, इसका भी आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी वैल्यू, 625। ठीक है, 625, इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। ध्यान में रखें, स्क्वायर को जब हम इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। तभी देखिए मैंने L इक्वल टू क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 625। ठीक है, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपकी स्लांट हाइट जो आ गई है वो क्या आ गई है, 25 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है,
इसके बाद तो सिंपली आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन यानी कि पाई आर एल में इन वैल्यूज को पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस, रेडियस आपका 7 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्लांट हाइट जो कि आपके पास 25 है, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 22 मल्टीप्लाई विद 25 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 550। तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी क्या आ जाएगी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका पोलिनोमियल चैप्टर से पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equal to x square plus x minus 1, then find 1 upon alpha plus 1 upon beta equals is। ठीक है, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है पॉलिनोमियल p of x equal to x square plus x minus 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो अल्फा क्या होता है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा होता है आपका सम ऑफ द रूट्स। अल्फा होता है आपका सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स जो है आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, सॉरी सबसे पहले तो हम सम ऑफ द रूट्स निकालते हैं और वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपके पास टू रूट्स हैं, कौन कौन से, अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा जो है आपके पास ये क्या है, जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, और सम ऑफ द रूट्स क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा क्या है, एक जीरो है पॉलिनोमियल का, और बीटा क्या है, सेकंड जीरो है पॉलिनोमियल। ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं अपनी एक वीडियो में जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखा है उस चीज को तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आप देखिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इन चीजों को। तो अभी तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन जो है आपके, ये पूछ रहा है आपसे अल्फा प्लस बीटा दैट इज द सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है आपको फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले इसमें, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि बी और ए क्या है। देखिए यहाँ पर आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर गिवन है आपको, तो एक्स स्क्वायर का क्या लिखेंगे हम, वन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन। ठीक है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज वन ओनली, माइनस वन, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, वन, यानी कि एक्स स्क्वायर के स्टार्टिंग में कौन सा नंबर है, वन है, और एक्स के स्टार्टिंग में कौन सा नंबर है, वन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे आपके, ये बन जाएंगे आपके वैल्यूज ए बी सी के। ठीक है, ए जो है आपके पास उसकी वैल्यू आएगी +1 क्योंकि पॉजिटिव साइन है एक्स स्क्वायर के स्टार्टिंग में। ठीक है, ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के स्टार्टिंग में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, ए। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू +1 आ जाएगी, दैट मीन्स जो एक्स का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 1, उसकी वैल्यू क्या है, बी की 1 है, और सी जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 आ जाएगी। अब सिंपली आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, माइनस बी अपॉन ए दैट मीन्स 1/1। ठीक है, -1/1 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू जो कि इक्वल टू आ जाएगी -1। क्लियर है? इसके बाद आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा which will be the product of the roots, product of the roots which will be equal to c upon a, c upon a, c की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 1, so -1/1 will be equal to -1 only। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना होगा आपको किसका, अल्फा और बीटा का। तो अल्फा
बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का एलसीएम क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पर वैल्यूज क्या आ जाएगी, बीटा प्लस अल्फा आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या बन गया आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, जो कि न्यूमरेटर की वैल्यू है। यहाँ पर आप सिंपली क्या पुट करेंगे, -1, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यू आई, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे -1। नेगेटिव से नेगेटिव साइन आप कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 क्या है आपका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये क्वेश्चन है 5/8 सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, वैल्यूज को पुट करना होगा, ठीक है। और वैल्यूज कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। सबसे पहले तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सीकेंड 60 की वैल्यू, ठीक है। सीकेंड 60, सीकेंड जो 60 है आपका, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो secant 60 will be equal to how much, secant 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। secant 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर secant स्क्वायर 60 लिखा है, तो आप क्या करेंगे, secant स्क्वायर 60 में मीन्स 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली tan 60 की वैल्यू बताइए आप, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो √3 आप यहाँ पर लिखेंगे, और क्वेश्चन में आपको गिवन है tan स्क्वायर 60, तो tan स्क्वायर 60 मीन्स √3 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 3 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है cos 45 की वैल्यू। cos 45 कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी। अब तो सिंपली आपको इन वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन में। देखिए 5/8, ठीक है, मल्टीप्लाई विद सीकेंड स्क्वायर 60 मीन्स 4, माइनस टेन स्क्वायर 60 विल बी -3, प्लस cos स्क्वायर 45 विल बी 1/2, ठीक है। यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे, 4 2 8, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यूज, एलसीएम के फॉर्म में 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 5 माइनस 1 multiply with 2 will be 2, 2 3 is 6 plus 1. 5 plus 1 will be 6, 6 minus 6 upon 2 which will be equal to 0/2. 0/2 क्या होगा, 0 ओनली, तो 0 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। जस्ट आपको टेबल जो है वो लर्न होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, और ये जो टेबल है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में, ठीक है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि टेबल को बनाते कैसे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि साइन ए इक्वल टू 1/√2 है एंड कॉट बी इक्वल टू √3 है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी की वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि साइन ए है आपके पास 1/√2, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, ए की वैल्यू को, दैट मीन्स ये एंगल कौन सा है, ए एंगल कौन सा है जिसके कारण हमें 1/√2 की वैल्यू मिल रही है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखें, 1/√2 आपका क्या होता है, साइन 45, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 डिग्री, दैट मीन्स जो आपके पास ए एंगल है, ठीक है, ये ए एंगल क्या है, 45 डिग्री है, ठीक है। ए एंगल क्या है आपके पास, 45 डिग्री है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है कॉट बी, कॉट बी इक्वल टू है √3, ठीक है। और √3 किस में आता है, √3 आता है आपके पास कॉट 30 में, ठीक है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, दैट मीन्स जो आपके पास बी एंगल है, बी एंगल है उसकी वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, क्लियर।
यहाँ से क्लियर? हमें ए एंगल की वैल्यू क्या मिल गई है? 45 डिग्री, ठीक है। और जो बी एंगल है उसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई है? 30 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको एंगल्स पे ज्यादा फोकस करना है, ना कि साइन और कॉट की वैल्यूज पे, ठीक है। ए एंगल की वैल्यू 45, बी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री। अब सिंपली आप क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉसेक ए प्लस कॉसेक बी की वैल्यू, ठीक है। तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। अब आप सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। और वैल्यूज को आप कैसे पुट करेंगे स्टूडेंट्स? कि कॉसेक 45 क्या होता है? कॉसेक 45 क्या होता है? कॉसेक 45 होता है आपका √2, ठीक है। कॉसेक 45 क्या होता है आपका? √2। और कॉसेक 30 क्या होता है? 2। तो √2 प्लस 2 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। √2 प्लस 2 इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पूछा गया है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछा गया है 2023 एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू 17th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3:4। फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Also find the ratio of the sum of first 5 terms to that of the first 21 terms। सबसे पहले आप देखिए, आपको गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 11th और 17th टर्म का रेशो। दैट मीन्स 11th टर्म मीन्स A11 डिवाइड बाय A17 विच इज इक्वल टू 3/4। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि रेशो जो है 11th टर्म का और 17th टर्म का वो क्या है? 3/4 है, ठीक है। अब आप देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपको A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं इसे? आप फाइंड आउट करेंगे इसको फॉर्मूला से A प्लस n-1। n मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म है आपके पास 11 -1 मल्टीप्लाई विद d। A क्या है? A है आपके पास फर्स्ट टर्म, ठीक है। और 11 है आपके पास लास्ट टर्म, ठीक है। और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन दी सेकेंड टर्म एंड दी फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A11 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ से A11 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास A प्लस 10 मल्टीप्लाई विद डी, दैट इज A प्लस 10d। सिमिलरली A17 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? A प्लस 17 - 1 मल्टीप्लाई विद डी विच विल बी इक्वल टू A प्लस 16b, ठीक है। तो A11 की वैल्यू आपके पास आ गई, A17 की वैल्यू आपके पास आ गई है। इसको जस्ट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 10d डिवाइडेड बाय A प्लस 16d विच विल बी इक्वल टू 3/4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4a प्लस 40d इक्वल टू 3a प्लस 16 3 48d, ठीक है। अब आप a वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 4a - 3a विल बी a विच विल बी इक्वल टू 48 - 40 विल बी 8d, ठीक है। a इक्वल टू 8d आपके पास क्या आ गई? a की वैल्यू, ये आप यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको फाइंड आउट करना है नेक्स्ट पार्ट को। और नेक्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म ऑफ द सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है किसका रेशो? 5th टर्म का टू दी 21st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 5th और 21st टर्म, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5th टर्म। तो 5th टर्म को हम कैसे डिनोट करेंगे? A प्लस 5 - 1 मल्टीप्लाई विद d विच विल बी इक्वल टू A प्लस 4d, ठीक है। तो A5 की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर। और नेक्स्ट टर्म कौन सी थी? 21st टर्म, दैट मीन्स A21 विल बी A प्लस 21 - 1 मल्टीप्लाई विद d
विच विल बी इक्वल टू a प्लस 20d। तो a21 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस 20d आ गई है। ठीक है, अब सिंपली आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था कि a5 रेशो a21 निकालना है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 4d डिवाइडेड बाय a प्लस 20d। ठीक है, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 8d। अब 8d को आप कहाँ पुट करेंगे, a की जगह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे a5 डिवाइड बाय a21 विल बी इक्वल टू 8d plus 4d divided by 8d plus 20d, which will be equal to 8 plus 4 will be how much, 12। ठीक है, 12d divided by 8d plus 20d will be 28d। ठीक है, अब आप सिंपली इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 12 एंड 4 7 28। तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएगी a5 और a21 की। a5 डिवाइडेड बाय a21 विल बी इक्वल टू 3/7। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब ध्यान से देखिए। लास्ट स्टेप में आपसे क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू दैट ऑफ द 21 टर्म्स। अब आपसे लास्ट स्टेप में क्वेश्चन कह रहा है कि आप सम निकालिए, और सम किसका निकालना है आपको, रेशो का, सम ऑफ दी 5 टर्म्स टू दैट ऑफ दी 21 टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई विद डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास सम का। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालना है सम ऑफ 5 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ क्या निकालना है आपको, 5 टर्म्स। दैट मीन्स लास्ट टर्म क्या है आपके पास, 5। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी, 5/2। ठीक है, n का मीनिंग क्या है, n इज द लास्ट टर्म एंड a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख लिया 5/2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a, वो आपका a ही रहेगा, प्लस n-1, n मीन्स 5-1 मल्टीप्लाई विद d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, विच विल बी इक्वल टू 5/2 ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ a प्लस 5-1 विल बी 4d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर आप लिखेंगे सम ऑफ द 5 टर्म्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ द 21 टर्म्स। अब 21 टर्म्स के लिए भी आप सिमिलर फॉर्मूला यूज करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जो कि आपके पास क्या आएगी, बताइए 21 टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, 21/2। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 21 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, और आपके पास अब वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ए। ट्वाइस ऑफ ए क्या होगा आपके पास, 2a। ठीक है, प्लस 21 माइनस 1 विल बी 20d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a प्लस 20d। ठीक है, इन वैल्यूज को आप यहाँ पर पुट करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5/2 स्क्वायर ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस 4d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 21/2 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ट्वाइस ऑफ a प्लस 20d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आपको a की वैल्यू पता है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू हमने निकाली थी 8d। अब 8d को हम कहाँ पुट करेंगे, a की जगह पे पुट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखेंगे s5 डिवाइड बाय s21 विल बी 5/2। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 8d एंड 4 2 क्या हो जाएगा 8, सो दिस विल बिकम 8d प्लस 4d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी 4, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने ऐड किया, इसको मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली में आपको, 8 इंटू 2। ठीक है, 8 इंटू 2 कितना होगा, देखिए यहाँ पे
2 ऑफ ए है ना, तो 2 मल्टीप्लाई विद 8 ऑफ डी। 8 टू सा क्या होता है 16, तो ये बन जाएगा 16d। यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 16d आएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, सिमिलर वे में 21/2 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद 8, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 16d प्लस 20d स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पर अब आप लिखेंगे S5 डिवाइड बाय S21 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5/2 square bracket start 16 plus 4 will be 20d divide by 21/2 square bracket start 16 plus 20 will be 36d square bracket close। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को चेंज करना है। सो S5 डिवाइड बाय S21 विल बी इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई विद 2/21, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 20d डिवाइड बाय 36d। ठीक है, यहाँ पर 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, d से आपका d कैंसिल आउट हो जाएगा, और 36 और 20 को आप कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से, 4 5 20 एंड 4 9 36। ठीक है, तो 5/9 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये फर्दर कैंसिल आउट नहीं होगा आपके पास, तो 5 मल्टीप्लाई विद 5 विल बी 25 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई विद 21 विल बी 189। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, सम ऑफ द रेशियोज ऑफ 5 5th term and the 21st term will be equal to 25 divided by 189। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया स्टूडेंट्स, और ये आपको फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में। ये आपका लास्ट स्टेप है। सम ऑफ द 5th term to the 21st term is 25/189। दिस इज योर आंसर। मैंने हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्लियरली आपको समझाया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, तो आप दोबारा से इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको डाउट। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आज हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आपके पास अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें भी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट चैप्टर से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है स्टूडेंट्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें वीडियो को, और लाइक भी करें। ठीक है, थैंक यू।